of discussion is the operation of NPN transistor. NPN transistor. See, अगर आपको PNP समझ में आया तो NPN भी easily समझ में आ जाएगा. देखो, NPN transistor. This is N-type semiconductor. This is P-type. This is again N-type semiconductor. This is called emitter terminal. This is base. This is called collector terminal. emitter terminal की का साइज़ कैसा होता है? इसकी लेंथ मॉडरेट साइज़ की होती है. इसकी लेंथ सबसे कम होती है. बेस सबसे थिन होता है. यू कैन से कलेक्टर सबसे बड़ा साइज़ का होता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ होती है. डोपिंग की अगर हम बात करें तो ये हैवीली डोप्ड होता है. दिस इज़ मॉडरेटली डोप्ड एंड दिस इज़ लाइटली डोप्ड. इन टाइप सेमीकंडक्टर में आप जानते हो मेजॉरिटी कैरियर्स विल बी इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स विल बी होल्स. पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स. और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो, बैटरी लगाई है मैंने एमीटर बेस टर्मिनल के बीच में और बेस कलेक्टर टर्मिनल के बीच में, और बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो इनपुट टर्मिनल है इसको कहते हैं इनपुट टर्मिनल, इसको कहते हैं आउटपुट इनपुट जंक्शन. दिस इज़ आउटपुट जंक्शन. आपको बैटरी इस तरह से कनेक्ट करनी है कि एमीटर बेस जंक्शन कैसा हो? फॉरवर्ड बाइस्ड. और बेस कलेक्टर जंक्शन कैसा होना चाहिए? रिवर्स बाइस्ड. तो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड रखने के लिए इससे बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करना पड़ेगा और इससे बैटरी का पॉजिटिव. और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस करने के लिए इससे बैटरी का नेगेटिव और इससे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करना पड़ेगा. तो मैंने इस तरह से कनेक्शंस किए. अब देखो ऑपरेशन कैसे चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है. देखो, बैटरी लगाने के बाद यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ऑब्वियसली वो रिपेल होंगे इस डायरेक्शन में, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिपेल होंगे. ठीक है, और होल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि वो इस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे. पहले मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट समझते हैं. सो आई वाज सेइंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल टुवर्ड्स this direction. They will enter into the base junction, they will enter into the base region where they will recombine with a few holes. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स बेस में होल्स के साथ कुछ होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में इंजेक्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि कलेक्टर को कैसी पोलैरिटी दी गई है? हमने पॉजिटिव पोलैरिटी. तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ. सो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंजेक्टेड इन द कलेक्टर रीजन. जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि नियरली 5% इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन में यूज़ हो जाते हैं. बाकी के 95% इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कलेक्टर तक पहुँच जाते हैं. अब कलेक्टर खुद भी एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी कि इसमें खुद भी मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. तो कुछ तो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और कुछ इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स दोनों मूव करेंगे इस डायरेक्शन में और उनके मूवमेंट की वजह से एक लार्ज कलेक्टर करंट डेवलप होगा. अब देखो, एमिटर में इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है. तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये दिस इज़ एमिटर करंट. फिर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में इस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिसकी वजह से एक लार्ज कलेक्टर करंट डेवलप होगा. अब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट. ये रहा ऑपोजिट. ठीक है, अब फर्दर देखो, इलेक्ट्रॉन्स जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे तो होल्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे? ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो होल्स का डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? ये होल्स का डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? ये क्लोज सर्किट है ना. होल्स का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है. तो होल्स की डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ ही करंट का डायरेक्शन होता है ना. होल्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं करंट उस सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसीलिए बेस करंट का डायरेक्शन हमने ये रखा है. अब KCL लगाओ तो collector current is equal to the current entering into the junction is equal to the current leaving the junction. So emitter current will be equal to base current plus the collector current. This is current leaving and this is current entering. So emitter current will be equal to the sum of the base current plus the collector current. So this is the entire operation of NPN transistor. नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे.